ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। हाँ चालू हो गया। इसको दबाओ, ऑन हो गया। ओके। नमस्कार साथियों, जो अभी आज कल के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा मचा हुआ है, इतने सारे सांसदों को मतलब हटा दिया गया है, वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो वो उसकी वजह से बवाल मचा है पूरे देश के अंदर। पहले करीब 141 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी गई है और रद्द कर दी गई है। ऐसा माहौल बन गया पूरे देश के अंदर कि कभी ऐसे आज तक हुआ नहीं। कभी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर कभी इस तरह की हालात पैदा नहीं हुए हैं कभी भी इससे पहले, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। और पूरी दुनिया इस चीज़ का तमाशा देख रही है कि इन्होंने उनको इतने सारे सदस्यों की पहले राज्यसभा के अंदर करा, फिर उसके बाद में लोकसभा के अंदर कर दिया। जो भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, या फिर संसद सदस्य हो। आप देखिए कि उन्होंने गलती कहाँ करी। इतने सारे सदस्य हैं, उन्होंने एक सही जेन्युइन बात, एक डिमांड करी कि भैया अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस सकता है, अगर पार्लियामेंट में कोई घुस सकता है, आंसू गैस के को जो केन अगर चला सकता है, धुआं छोड़ सकता है, तो वो बॉम्ब भी तो ला सकते हैं वहाँ पे। वो बॉम्ब ला के प्राइम मिनिस्टर के मार देते हैं, या जो भी लोग मौजूद हैं उनके सर पे भी तो मार सकते थे। जब वो कूद के भाग रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भाग रहा है, तो इससे पता लगता है कितनी बुरी तरह से उनकी पोल खुली है। जो आप देखते हैं कि 5 लेयर की जो सिक्योरिटी थी, जो 5 लेयर सिक्योरिटी की जो बात करते हैं मोदी जी की, बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा है। अभी बताइए एक संसद में सुरक्षा नहीं दे सकते, पूरे देश में सुरक्षा कहाँ से दे पाएंगे? तो उनका जेन्युइन इशू है। सारे के सारे जो संसद सदस्य थे, उन्होंने खुद अपने आप को, उन्हीं ने पकड़ा उस बंदे को। तो ये कितनी बुरी मजाक हो रहा है पूरे देश के अंदर कि वो खुद बेचारे एमपीज खुद पकड़ रहे हैं भाग के उन लोगों को, और कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई सिक्योरिटी 5 लेयर सिक्योरिटी की जहाँ बात करी जाती है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। टोटल कोलैप्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। और कितनी बड़ी बात करते हैं वो, विषय नेता बनने की बात करते हैं, विषय गुरु बनने की बात करते हैं। कहाँ एक संसद को नहीं संभाल पाते, और इस वजह से इनको मिर्चें लग रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस बंदे ने उनको प्रताप सिन्हा ने, जो बीजेपी का एमपी है, उसी ने पास दिया उनको आने के लिए। जब वो पूछ रहे हैं कि भैया इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं आप, क्या कुछ एक्शन की बात में छोड़िए, चलो एक्शन पास दे दिया, कोई एंटर कर गया, इससे पोल तो खुल गई इनकी। सबसे बड़ी चीज़ है 5 लेयर सिक्योरिटी की। आप जहाँ बात कर रहे हैं वो सिक्योरिटी गई कहाँ? आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, आप पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हैं, चाइना से लड़ने की बात करते हैं। अरे आप एक संसद को सुरक्षित नहीं कर सकते? संसद के अंदर लोग पूरे एक ही बार के अंदर, मान लो कोई बम लेके चला जाता, जूते में डाल के, चाहे कहीं पे भी लेके गए हो, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एंटर कर गया वो बंदा। अब बॉम्ब के साथ में या कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ में 5 लेयर सिक्योरिटी के अंदर कोई बंदा अंदर लेके जा रहा है उस चीज़ को, चाहे धुआं छोड़ रहा है, वो बॉम्ब भी तो लेके जा सकता था, सीधा का सीधा प्राइम मिनिस्टर के सर पे मार सकता था, नहीं मार सकता था? बिल्कुल है ना। तो वो सर पे मारते, पूरे के पूरे खत्म हो जाते सारे, टोटल एमपी एक ही बार में मर जाते हैं। कोई गैस छोड़ देता है, ऐसी जहरीली गैस छोड़ देते, इससे वहीं में मर जाते हैं ऑन द स्पॉट सारे के सारे। बहुत कुछ हो सकता था। ये पूरी दुनिया के अंदर 5 लेयर सिक्योरिटी, और जो मोदी की जो विषय गुरु और विषय नेता बनने की जो ख्वाहिश और जो घमंड है ना उनका, उसको बुरी तरह से धराशायी कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया उस घमंड को। और उसके बाद में इनको मिर्च लग रही है कि वो जनता, वो एमपी पूछ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी जाए, तो उनको बार सस्पेंड करा जा रहा है। बताइए 141 सांसदों को सस्पेंड करना, ये डेमोक्रेसी की हत्या, डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया इन्होंने। 141 सदस्यों की राज्यसभा से लेके उधर जो इनसे सवाल पूछता है उसको सस्पेंड। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये डेमोक्रेसी है क्या? ये किसकी गलती है? ये गलती किसकी है? जानते नहीं कि किसकी गलती है? जो मोदी जी तो शासन पे बैठे हैं, उन्हीं की गलती है। ये जो देख रहे हैं जिस हिसाब से माहौल खराब करा हुआ है पूरे देश का। अरे मुझे ये बात बताइए कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे इनसे। सुरक्षा किसके पास है? तो सुरक्षा तो सरकार के पास ही तो है ना। सुरक्षा तो जब सरकार देखेगी ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर, तो सरकार के पास सुरक्षा, सरकार को ही देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। और अगर सुरक्षा की बात है, सबसे बड़ी चीज़ मैं एमपी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के सांसद है, कुछ ये बोल रहे हैं कि हमारी संसद दोबारा से बहाल कर दे। बहाल मत करवाइए, आप बहाल मत कराइए, रोड पे आइए। अब 141 सांसद के पूरे देश के अंदर जितने भी अपोजिशन के अंदर सांसद है, 200 के करीब, 200 सवा 200 जितने भी हैं, वो सारे रोड पे आ जाओ। आपके पास पूरी पार्टीज हैं, आपके सदस्य हैं, इतने सारे मेंबर्स हैं, आप रोड चक्का जाम करो, पूरी दिल्ली जाम करो। ये क्या तरीका हुआ? ये तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। कोई भी पूछने वाला नहीं है, अब कोई भी पूछने वाला नहीं है, किसी को भी कोई भी जवाब कोई करने वाला नहीं है। कोई पूछता है इनसे, उनको उठा के उस पर अटैक कर देते हैं, ईडी के छापे पड़वा देते हैं, या फिर उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं। ये हो क्या रहा है? ये देश है?
ये डेमोक्रेसी है, ये भारत के अंदर, ये भारत के सत्यानाश कर दिया इन्होंने भारत की छवि का। पूरी दुनिया के अंदर जो छवि थी भारत की पूरी रिवर्स हो चुकी है आज की डेट पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम जो विपक्ष के जितने भी नेता है वो बहाली की बात मत करो। अभी तो रही 4-5 महीने गए, आपकी सदस्यता तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। अभी अच्छा किया इसने कर दिया ना तमाशा, पूरी दुनिया देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। आप अपने सारे पार्टी मेंबर्स के साथ में जाके पूरा रोड जाम करिए, चक्का जाम कीजिए, जिन जिन राज्यों से आया सभी राज्यों के अंदर आप प्रदर्शन शुरू करवाइए इसके खिलाफ। ये बहुत ही गुंडागर्दी है, ओपन गुंडागर्दी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं रोकोगे तो कभी भी रुकेगा नहीं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि 2047 तक बीजेपी का ही राज रहेगा। अमित शाह जी ने कितनी बार बोल दी ये बात, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच है आपकी क्या नहीं है। डेमोक्रेसी का कोई लेना देना ही नहीं है उनको, डेमोक्रेसी से इस चीज़ का उनको। और सबसे बड़ी खतरनाक बात अगर आप ये देखिए कि ये सिर्फ इस टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अब ये देखिए कि बहुत बड़ा जो कुछ होने वाला ना उसकी ये संकेत मात्र है कि कोई बंदे चाहे दो लोग अंदर पकड़े गए, 2 लोग बाहर पकड़े गए, 2 लोग भाग गए, ये टोटल मिला के 6 थे 7 थे जितने भी थे। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख के ये काम किया। ये सबसे खतरनाक बात है। ये देश की जनता है जो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। उन्होंने तमाम जो लड़की जो औरत जो बाहर पकड़ी गई है उन्होंने लगातार एक ही बात बोली कि तानाशाही खत्म करो, तानाशाही खत्म करो, भारत माता की जय बोला उन्होंने। और काफ़ी सारे नारे लगाए उन्होंने, देशभक्ति के नारे लगाए। आपने ये देखा कि उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो किसी भी कंट्री में होते तो ऑन द स्पॉट शूट कर देते। पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर ऐसे घुस के ये करेगा ऑन द स्पॉट मार सकते थे। ये सब कुछ जानते हुए भी कि उनकी जान खतरे में, उसके बावजूद भी उन्होंने ये करा। ये बहुत बड़ा संकेत है कि भारत की जनता इससे दुखी हो चुकी है इस मौजूदा सरकार से, और इतना बुरी तरह से दुखी हुए हैं कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। ये आप छोड़िए कि वो कौन थे, क्या थे, आतंकवादी थे, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो जनता है, जनता के प्रतिनिधि हैं। और ये तमाम लोग लगातार प्रदर्शन के अंदर, सारे मीडिया जानते हैं, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जानता है कि लगातार प्रदर्शन में वो हर जगह मौजूद होते हैं। ये वाले लोग, इनको सब जानते हैं, नीलम आजाद को भी सब लोग जानते हैं। वो हर जगह जाती, कोई आतंकवादी नहीं है, वो कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। जब कोई बंदा अपनी जान भी खतरे में रख के भी अगर ये आवाज़ उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए जा रहा है कि तानाशाही बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, महंगाई खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, यही नारे लगा रही है ना वो। हमारे पास सबने देखे हैं वो क्लिप, पूरे भारत ने देखे क्लिप। तो ये बताइए कि वो देश के जनता के लिए तो बोल रही है वो ये बात। अगर अपनी जान भी हथेली पे रख के अगर वो जा सकती है ना जनता, तो समझ लो बहुत खतरा है इस मौजूदा सरकार के लिए। रोड पे आएगी जनता, हाहाकार मचेगा। आप लोग ये सोचते हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके आप बेड़ा गर्क कर दोगे, सबकी आवाज़ दबा दोगे, किसी को मार दोगे, और केजरीवाल के पीछे ईडी लगा दी, उसको भी अरेस्ट कर लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे उसी की छवि सही हो जाएगी। उसने गलत सचमुच करा भी होगा ना अपराध केजरीवाल ने, तो भी सिंपैथी उसी को मिल रही है अभी भी। आप ये बेकार के बेवकूफ़ वाले हरकतें छोड़ दें। मौजूदा सरकार सही तरीके से काम करे, जैसे डेमोक्रेसी होती है, जिस तरह लोकतंत्र चलता है उस तरह से चलाइए। आप ये सोच रहे हो कि कंट्रोल करके कुछ कर सकते हो, आप इंदिरा गांधी से बड़े नहीं हो सकते। अगर इंदिरा गांधी की सत्ता जा सकती है ना, इंदिरा गांधी मौजूदा क्या पूरे के पूरे भारत का अभी तक लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी जब से चल रही है भारत में 1947 से लेकर अब तक, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ है। आप कभी हो भी नहीं सकते उनके बराबर। तो आप जब उसको उखाड़ सकती है जनता, उखाड़ के फेंक दिया था ना सदस्यता के अंदर, जब जनता ने उखाड़ा, जनता पार्टी ने ही उखाड़ा। आपने चाहे उसका नाम बदल के अपना कुछ भी रख लिया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके साथ जनता, आप देशभक्ति और धर्म के आड़ के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बाज आइए और लोकतंत्र की बहाली करिए। आप इन सांसदों की बहाली छोड़ो। मेरी रिक्वेस्ट है इन तमाम MP से कि बहाली मत मांगिए, आप संसद सदस्य की बहाली मत मांगिए, रोड पे आइए और पूरी दुनिया तमाशा देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या कर रहे हैं। अगर आपको किसी को मेरी बात से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।